देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। सरकारी नारों में मजदूरों किसानों की खूब बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में इनके नाम पर बड़े बड़े खेल से हो जाते हैं। हकीकत इस खबर से समझी जा सकती है। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए बने फंड के करोड़ों रुपए बिजली विभाग को डायवर्ट कर दिए गए हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये खर्चे श्रमिकों को राहत देने के लिए किया गया। प्रकाश शौर्य 16 साल से मिस्त्री का काम करते हैं। 500 रुपए रोज कमाते हैं। परिवार में 5 लोग हैं। इन जैसे श्रमिकों के श्रम, सुरक्षा और कल्याण के नाम पर मध्य प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड बना है। इनकी मेहनत से निकले पसीने का 1% यहाँ जमा होता है। वैसे प्रकाश को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर, जानकारी नहीं इस बारे में तो, और जानकारी रहती भी तो अपन जैसे का कौन सुनेगा। काम बड़ी मुश्किल से लगते हैं, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन लग गए तो लग गए, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं। कोई दुर्घटना भी हो गई तो बहुत कम पैसा मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है। रहमान जैसे और भी कई श्रमिक हैं, लोहे का काम करते हैं। इन्हें भी नहीं पता कि वेलफेयर बोर्ड में कितनी राशि थी और गई तो कैसे। मजदूर के लिए तो मजदूरों को मिलना था, लेकिन आप लोग तो कभी पहुंचा ही नहीं। हाँ, नहीं सर, हम लोगों को जानकारी ही नहीं देता। कोई बताता भी नहीं। कोई बताता भी नहीं इस तरीका कि आप लोगों को पैसा है। वो गलत है ना सर। वो तो अपन लोगों को ही मिलना चाहिए जो मजदूर है उनको। अब वो दूसरे को दे दिया तो गलत है। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग निर्माण से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के 416 करोड़ 33 लाख रुपए ऊर्जा विभाग के सब्सिडी खाते में डाल दिए गए हैं। दरअसल राज्य में जितने भी सरकारी या निजी भवन बनते हैं, उसकी लागत का 1% सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड को जाता है। इससे श्रमिकों की करीब 19 योजनाएं चलती हैं, जैसे 45 से कम उम्र के सामान्य मृत्यु पर 75,000 रुपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपए, प्रसूताओं को 45 दिन का न्यूनतम वेतन, 1400 रुपए पोषण भत्ता जैसी योजनाएं इस फंड से चलती हैं। हालांकि श्रम विभाग का तर्क है कि संबल योजना में पंजीकृत 3 लाख मजदूरों को 100 रुपए में बिजली मिलती है, इसलिए ये पैसा दिया गया। ऊर्जा विभाग हर साल अलग अलग मदों में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है। सूत्रों के मुताबिक बिजली विभाग ने सब्सिडी के लिए नोटशीट लिखी थी, जिसके बाद 3 सालों का पैसा दिया गया। अगस्त 2018 कैबिनेट के फैसले के आधार पर सब्सिडी का पैसा दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने पहले तो पैसे देने से इनकार किया, फिर कहा कुछ गलत नहीं है। हम किसी भी विषम परिस्थिति में देवी शक्ति और मेहनत और कार्य क्षमता से उस संकट से निजात पा पाते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक बोर्ड के फंड का उपयोग केवल श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं में हो सकता है। योजनाओं पर व्यय की गई राशि और उसमें से सिर्फ 5% प्रशासनिक कामों के मद में खर्च हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भी इस मामले में निर्देश स्पष्ट है, लेकिन सरकार कह रही है सब नियमों के तहत ही हुआ। श्रमिकों के वेलफेयर में कोई कमी नहीं आई है। नहीं, भले वेलफेयर में तो कोई कमी नहीं आ रही ना। उनके वेलफेयर की यहाँ जरूरत है, वहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, साधन मुहैया, पैसा मुहैया किया जा रहा है। जो रखा हुआ अगर होगा तो वो अगर यूज यहाँ करना होगा वहाँ करना लेंगे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? कानूनन पैसा कर नहीं सकते। कानूनन नहीं कर सकते तो नहीं करते। हम कानून के तहत ही चलती है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है या कानून का राज है? सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का ढिंढोरा गरीबों के लिए खूब पीटा। सवाल ये है कि जब योजना सबके लिए एक जैसी थी तो फिर किस हक से इन श्रमिकों का जो कल्याण का पैसा था वो बिजली की सब्सिडी में दे दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये श्रमिक हैं और बाबुओं से तनकर सवाल नहीं पूछ सकते? सवाल ये भी है कि क्या श्रमिक बोर्ड के उन बाबुओं पर सीधी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इनके कल्याण का पैसा किसी और मद में मोड़ दिया, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी से पूछे? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।